बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम तमाशा के साथ मोहम्मद आसिफ भट्टी आपकी खिदमत में हाज़िर है। नाज़रीन, मैं इस वक्त ना लाहौर के एक बाज़ार इशरा बाज़ार में मौजूद हूँ। यहाँ आने का मकसद ये है कि दो बातें हैं। एक तो ये कि कारोबारी हालात किस तरह के हैं, लोगों के महंगाई जिस तरह से रोज़ बढ़ रही है, लोगों की जो ख़रीदारी है वो किस हद तक हो रही है, मतलब ज़रूरत की अशिया ख़रीद रहे हैं या आज भी वो कहते हैं कि चलो यार ये ख़रीद दिया, ये अच्छा लग रहा है, ये भी ले लेते हैं। उसके साथ साथ जो सीज़न है ना, अब ये शादियों का सीज़न आ रहा है, लोगों ने ख़रीदारी करने आना है और शादियों के हवाले से यहाँ पे लहंगे भी मिलते हैं, ड्रेसेस मिलते हैं, ये चूड़ियाँ मिलती हैं, ये सब देखने से ये दुकानें, ये डेकोरेशन की कुछ चीज़ें होती हैं शादी ब्याहों की, कि जहाँ पे टोकरियाँ होती हैं, ये छतरियाँ होती हैं, हार हूर, ये सब चीज़ें, ये ड्रेसेस, ये लाजमी लवाजमात हैं एक शादी के लिए भी। अब देखना ये है कि महंगाई किस तरीके से असरअंदाज यहाँ पर भी हो रही है, दुकानदारों के साथ हो रही है या ग्राहकों के साथ हो रही है, वो क्या मामला चल रहे हैं, वो अब इनसे बात करके आपके सामने रखता हूँ। तो मुझे ये बताओ, ये जूती कितने की है बाकी ऊपर वाली? बाकी ऊपर वाला महंगा चीज़ होता है, 550 रुपये मार्केट से आता है, 800-900 रुपये का बेचता है। मियाँ साहब आ रहे हैं। हाँ जी। मियाँ साहब का पता है कौन है? कौन है? नहीं पता? नहीं। वो ये अपना ये पीछे जो लगा नहीं हुआ, ये जो फ्लैक्स लगी पीछे छोटी सी, इनके हैं चोर का बच्चा। वो पर फोटो लगी हुई है उनकी। वो जी सिगरेट सबसे लगाता है, मुंह में देख लो। हैं? कौन लगाता है? वो पता नहीं, एक लड़का ये कह रहे हैं मैं 21 अक्टूबर को आ रहा हूँ, मैं सबको ठीक कर दूंगा। ठीक है, मैं सारे पैसे भी वापस ले आऊँगा, मुल्क ठीक हो जाएगा, ठीक है, लोग महंगाई ख़त्म हो जाएगी दुनिया से। होगी गला होगी, सही बताना मुझे। अभी तो कुछ और कह रहे थे। वो बोलते हैं देख लो, मुंह में देख लो, सबसे मैंने तो देखा है, ये कह रहे हैं आगे सब ठीक हो जाएगा। हो जाएगा? हो जाएगा। हाँ, ये कह रहे हैं। जूतियां मारने का हमारा दिल करता है, ये कहते हैं ठीक हो जाएगा। क्यों? ये प्यार करते नहीं यार, ये हमारे से प्यार करते हैं। हाँ। हमारे से जब प्यार करते इधर आके हमें बैठे, हमारी रेडी पे खड़े, हमें पता चले कि हमारे से प्यार करते हैं। हाँ। आए हमारे रिश्के पे बैठे, एक दिन हमारे घर जाके बैठे तो सही पता चले कि हमारे से प्यार करते हैं। ये हाँ, जाएंगे क्या यार, दिया लोगों के घर आके बैठते ये हो तो। जाएंगे। हाँ। सबसे बड़े झूठे और डाकू इंसान है ये, डाकू सारे डाकू हैं ये सारे। ठीक है, इतना पैसा लेके बैठे हुए हैं भाई, क्या कर रहे हैं हमारे लिए इन्होंने, नहीं पता होगा, बर्बाद किए लिए हैं। नाम नहीं पता होगा। नवाज शरीफ। अच्छा, नाम पता है? पूरा नाम बताओ ना। डाकू। और नीचे आप लोग की दिहाड़ी 1500 रुपए है। हाँ, ठीक है, 350 रुपए लीटर फ्यूल हाँ है। जी। क्या करे गरीब बंदा, एक पंखा चल रहा है, एक छत वाला पंखा चल रहा है, 12-12 हजार रुपए बिल आ रहे हैं। किसकी वजह से आ रहे हैं? इनकी वजह से आ रहे हैं ना। गरीब बंदा तो मर रहे हैं ना। सच है, ये बात सच है, मजाक से हट के ये बात क्या है। कर रहे हैं हमारे लिए? अभी आटा लेना मैं पड़ता है। कहता हूँ ये तो आए ना, वो कह रहे हैं जलील आऊंगा तो ठीक कर दूंगा यार सब। ये बस सारी बातें ही हैं। उनके भाई भी तो आए थे ना कुछ 6-16 ये महीने के लिए। सियासतदान बातें करते हैं, हौसला देते हैं इंसान को, कुछ करते नहीं है, कुछ करते नहीं है। इलेक्शन का टाइम हो रहा है, उन्होंने हौसला ही देना, हम आ रहे हैं, हम वो कर देंगे, वो कर देंगे। इन्होंने आज तक किया क्या है? कुछ भी नहीं किया। मेट्रो बनी हुई है, मेट्रो बनी हुई हमारे पैसों से बनी हुई है। हाँ, बनाई तो है, हमारे पैसों से बनी हुई है, इनके पैसों से कुछ भी नहीं बना हुआ। ये तो सिर्फ खाने के पोल हैं। मरे नवाज आई, मैं यूँ कर दूंगी, मैं फलाना कर दूंगी, मैं ठिकाना कर दूंगी। उसने आज तक क्या किया? क्या साबित कर सकते हैं? पाकिस्तान की कौम को उसने कुछ दिया है? कहरी में दर्द दिल रखती हूँ, दर्द दिल करती हैं ये, अपनी माँ के लिए वो रखे, किसी पाकिस्तानी कौम के लिए कुछ भी नहीं रखते। वो कह रहे हैं मियाँ साहब वहाँ पे उनके दिल में दर्द होती है, मियाँ जब साहब पता लगता है महंगा हो ये गया। सब झूठ बोलते हैं, सब झूठ बोलते हैं। आप ही ने लिखा भाई, शुक्रिया वज़ीर आज़म मोहम्मद। हमने तो लिखा ही नहीं है, मैं तो लानत भेजता हूँ इसके ऊपर, जग के कहता हूँ, कैमरे ऑनलाइन के सामने कह रहा हूँ, लानत भेजता हूँ इसके ऊपर। अगर ये हमारी कौम होती ना, हमारा एहसास करती, ये इतना बिल ना आता। इतनी आवाम, बेवा औरत का यार इतना बिल आ रहा है। हमारे घर के साथ रहती है वो, 20,000 उसका बिल आया, 2 पंखे चल रहे हैं उसके। क्या करें? बेवा खातून क्या काम करती हैं? वो फैक्ट्री में काम करती है, गच्चू मत दुल्लू खोट में मजदूरी कर रही होंगी, मजदूरी कर रही है, बेटियों को साथ लेके जाती है, उनका एहसास नहीं कर रही है। हमारा क्या करेंगे? ये कितना कमा लेती होंगी यार बेचारी? वो सर जी 25,000 रुपये उनकी एक बंदे की सैलरी है। तो अगर 20,000 बिल आ जाएगा बेचारी कहाँ से अदा करेंगी? तो फिर वही बात है ना, इनका अगर ये एहसास करते, ऐसा करते, मैं 8 बंदे को 5 मरले का मकान बना दूंगा, ऐसा कर दूंगा। आज तक तो मिला कुछ। किसने कहा था? ये नवाज शरीफ ने कहा था। कब? ये पिछले इलेक्शनों में कहा था, जब ये यहाँ से बरामद है, इसने कुछ भी नहीं दिया। मैंने नवाज आई, मैं यूँ कर दूंगी, मैं मुँह कर दूंगी। आज तक किया क्या है इसने? इतना बड़ा पैसा लूट के बैठ गए भाई, वो बैठ गया भाई। वो यही कहती है मियाँ साहब ने अगर ये नस्ली होते ना, नस्ली होते तो कुर्सी भी ना छोड़ता। इसने किसने कहा था इसे कुर्सी छोड़ने? वो बीमार थे ना यार, बीमार थे, फिर आने के लिए वो बीमार नहीं थे उस टाइम। किसने कहा था अभी कुर्सी छोड़? खुद सहन करके भाग गया। तुझे किसने कहा अभी भाग?
यानी आपको आने की कोई हैं? खुशी नहीं है उनके? हमें आने की उम्मीद बिल्कुल कोई नहीं है खुशी उनसे? नहीं है, कोई उम्मीद वो तो नहीं है। चला रहे हैं कोई उम्मीद उम्मीद नहीं है। पूरी उम्मीद है, हम यकीन के साथ। पाकिस्तानी कौम अब सिर्फ अपने मेहनत करके खा रही है, वो अब भी खा रही है, पहले भी खाएगी। कोई शक दिन नहीं। वो भी नहीं रहे, दिन ये भी नहीं रहेंगे। अल्लाह अच्छे दिन लेकर आएगा, हमारी उम्मीदें हैं यार, इंशाल्लाह खैर करेगा। इंशाल्लाह। लाला आजा आजा जी बड़ी अच्छी बात मैं करता हूँ, आपसे बड़ी सी बात किया हूँ, उनका दिल जो करता है कहे। जी भाई, जी भाई मेरा कश्मीर से तल्लक है। अच्छा। जिला बाग। क्या हालात हैं महंगाई के? हालात आपके सामने हैं। सफ़ेद पोश तबका पिस चुका है। अगर वो जो हलाल की कमाई से किचन चला रहा है ना, वो इधर बड़ी बनाओ। मुश्किल से किचन चला रहा है। अगर वो किचन की एटमें पूरी करता है तो बच्चों की फीस नहीं दे पा रहा, बच्चों की फीस दे रहा है तो बिजली की बिल नहीं दे रहा। अभी सुनने में आया कि यकम तारीख को गैस 45% मजीद बढ़ रही है। क्या लॉजिक है, कोई समझ नहीं आती। कौन सी कंपनी है? डॉलर अभी सस्ता हुआ, जिस दिन डॉलर 25 रुपये सस्ता हुआ, अगले दिन 26 रुपये 2 पैसे पेट्रोल बढ़ गया। हाँ डॉलर का हमारे सफेद पोश लोगों से क्या ताल्लुक है? कोई ताल्लुक नहीं है। डॉलर अमीरों की चीज़ है। स्टॉक एक्सचेंज ऊपर नीचे हो तो फिर वो मार्केट में कहते हैं लेकिन ना, उसका कंपनी से चल रहा अगर है देखें, डॉलर पहले अगर 2 रुपये 3 रुपये बढ़ता है, हर चीज़ बढ़ जाती है। इस दफ़ा डॉलर नीचे है, कोई चीज़ सस्ती हुई। मामला। पेट्रोल महंगा हो तो चीज़ें महंगी हो जाती हैं भाईजान। सर डॉलर का भी है, डॉलर का भी है। ठीक हो गया भाईजान। और क्या, गरीब को इन्होंने कुचल दिया है। हाँ। जो हलाल कमाता है वो किचन नहीं चला रहा। उम्मीद कोई नहीं है मियाँ साहब से? कोई उम्मीद नहीं है, कोई उम्मीद नहीं है। इन्होंने अपने घर बार ही संभाल लिया। बात ये है कि उनका ये कहना है कि जो मुश्किल वक्त आया था ना, पुरानी हुकूमत की वजह से आ गया था, हम हालात अच्छे करने मेरे आ रहे हैं। मेरे भाई वालदा को पोस्ट कर दिया, बेगम को पोस्ट कर दिया, अब पाकिस्तान की तकदीर बदलने आएंगे। कैसी बातें करते हैं। ने तो कौम को शौर दे दिया। इससे में आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि इस वक्त महंगाई जहाँ तक पहुँच चुकी है, आटा कहाँ चला गया, मेरे भाई सब्जी दाल मेरी भाई 3 रुपए पेट्रोल बढ़ा था तो शबाज हमजा, मैं हुकूमत से पूछता हूँ, अब 25-25 रुपए बढ़ रहा है, कोई बोल ही नहीं रहा। अवाम सोई हुई है, ख्वाब गफलत में सोई हुई है। कब तक सोए रहेंगे? कब तक हमारी नस्लों का कत्लेआम होता रहेगा? जाग रहे हैं सारे, आप नहीं जाग जाग रहे, सब बोल जाग कोई रहे नहीं हैं, रहा, सारे जाग रहे हैं, बोलते नहीं है ना। बुजुर्ग भी हैं साढ़े, बच्चे अंधे भी हैं साढ़े। गूंगे बहरे हैं, अंधे गूंगे बहरे हैं ये लोग। ये गूंगे बह रहे हैं लोग हैं। जी बिल्कुल, बोले पैगाम यही है कि खुदा के लिए उठें, अभी उठें। अगर नहीं उठेंगे तो हम इसी तरह कुचलते ही रहेंगे। पाकिस्तान के आम आदमी की ये पोजीशन है कि जिस तरह वो गंदम में कोई कीड़ी मकोड़ियाँ होती पिसी जाती है, इस तरह आवाम पिस रही है। कोई पुरसाने हाल नहीं है, कोई किसी की फरियाद दाद रसी सुनने को तैयार नहीं है। गरीब मरा जा रहा है। यकीन करें कि आज से चंद दिन पहले मैं इस्लामाबाद से आ रहा था तो एक बंदे ने बिजली का बिल यहाँ सीने पे बांध के ना, जंग का रहने वाला था, एक कोठी पे मुलाजम था, उन्हें छलांग लगा के खुदकुशी कर दी। कितना सफेद पोश था, उसके पास बिल देता तो घर का किराया नहीं दे रहा था। उसने अपने आप को अपना जिंदगी बच्चे भी होंगे, बच्चे पढ़ाने भी होंगे, बच्चे भी पढ़ाने हैं। सर मैंने वो ही आपसे बात की कि जो हलाल 20-25 रुपए कमा रहा है वो घर का किचन नहीं चला सकता। ऐसा ही है। अगर किचन चलाएगा बच्चों की फीसें नहीं दे पाएगा, बच्चों की फीसें देगा, बिजली का बिल नहीं देगा। अभी यकम को 45 गैस और 45% गैस और बढ़ रही है। बताइए गरीब कहाँ जाएगा? जमा कराने जाए बिल, फिर वो तो ये कहना बिल या जमा तो कराओ जाके इनको बचा। गरीबों को कोई ऐसा वायरस ईजाद करें, खत्म हो जाए, अमीरों ही रहें। क्यों खत्म हो गया? गरीब खत्म हो गया, अमीरों के काम कौन करेगा? मेहनत मजदूरी तो गरीब करता इन्होंने है। तो खत्म ही करना है ऐसे ही ना। ना भाईजान, मेहनत अभी जो मजदूरी इनकी गरीब करता है। पॉलिसी सुनने में आ रहा है कि पेट्रोल 550 पे जाएगा, डीजल जिस तरह सुन रहे हैं मीडिया से, तो डलवाएंगे लोग, डलवाते हैं, आप लोग डलवाते हैं, सारे वो डलवाते कहते हैं, डलवाएंगे हैं, आप वो कहते हैं जी हमें कोई नहीं, मियां दे नारे वजन के बजाओ। फिर यहाँ पे जिसे कहते हैं जॉब नहीं मिल रही, हर बंदा जिसे कहते हैं यहाँ परेशान है। ये सबसे मेन मसला है जमा। जॉब जिसे कहते हैं, मेरे जितने भी भाई खड़े हैं यहाँ पे, किसी को भी जॉब नहीं। यहाँ पे अगर मतलब जॉब मिले ना, कोई बंदा जिसे कहते हैं बेरोजगार नहीं होगा। क्या पढ़ा हुआ है आपने? मैंने मैट्रिक किया हुआ फिर? है, आगे ग्रेजुएशन करना चाहता हूँ। हाँ, इंटर के बाद graduation। इंटर के बाद बिल्कुल। ठीक है। उसके बाद यहाँ जाओ, अच्छा करते हैं, यहाँ जाओ करते हैं, पैसे देंगे तो काम होगा। ये प्राइवेट दुकानों पे भी, प्राइवेट कारोबार की जगह पे भी, सरकारी की प्राइवेट की बात कर रहे हैं आप? जहाँ पे पैसों की चले बात जाएं। कहाँ कर रहे हैं? सरकारी की प्राइवेट? जहाँ मर्जी चले जहाँ जाएं मर्जी सर, चले जाएं। जहाँ मर्जी चले तो जाएं आपने तो पैसे कमाने के लिए जाना है यार, देने के लिए थोड़ी जाना है। बगैर काम ही नहीं रिश्वत होता के बगैर तो कहीं काम पे, रिश्वत होता के ही नहीं बगैर काम ही नहीं होता। रिश्वत के बगैर काम ही नहीं होता। जब तक हमारी आवाम बाहर नहीं ना निकलती हाँ। असम्बली हाउस को
जब तक आग नहीं ना लगती तब तक ये मसला कोई हल नहीं होता। अल्लाह माफ करे, वो हमारी प्रॉपर्टी है, ठीक है, वो हम आपके प्रॉपर्टी मेरे है। पैसों की है, भाई हमने हमारे अपनी प्रॉपर्टी पैसों को से नुकसान नहीं पहुंचाना। जब तक मैं कहता हूँ इनको आग नहीं ना लगती फिर कुछ नहीं करते। जब नहीं, वो हमारे हमारी वहाँ जगह है यार, वो पाकिस्तानी हमारे मुल्क की जगह हमारी जब जगह है। हमारे पाकिस्तान डंडे निकाल के बाहर निकलेंगे ना सारे रल के, जैसे कहते हैं ना अल्लाह पाक का फरमाना मुसलमान भाई हैं, अल्हम्दुलिल्लाह भाई हैं, कलमा एक ही पढ़ा हुआ साहब ने, अल्हम्दुलिल्लाह। ऐसे ही है। ऐसे ही जब एक कलमे की तवज्जो होएगी ना सब निकलेंगे बाहर, ये मुल्क सही तब होगा, ऐसे नहीं होगा। ये बात अब क्या श्रीलंका के जैसे हालात हैं, आप देख ले, पाकिस्तान के भी वैसे हैं। इन्होंने अपने 16 माह की जो हुकूमत आई है, इन्होंने अपना आप देखा, फिर बाहर चले गए हैं, फिर आए हैं, अब देखिए खाने के लिए आएंगे, फिर चले जाएंगे बाहर खाने के लिए। हमारे तो वहाँ मसाइल जिसे कहते हैं वैसे के वैसे रहेंगे ना, कोई जिसे कहते यार हैं ये तो आप लोगों में से लोग होते हैं जो जाके भी रिसीव भी करते हैं, इनके नारे भी लगाते हैं। हम तो मैं PTI को सपोर्ट करता हूँ। जब तक वोट की इज्जत ना होगी, वोट पे बंदे नहीं आएंगे, चाहे वो PTI हो चाहे वो ऊपर क्या वो भुट्टो वाले जब बंदे लाएंगे ना, पाकिस्तान का कोई हल नहीं है। उन्होंने अमीर होना, सियासतदान कितनी करप्शन कर लेगा। जब तक ऊपर से बंदे ना, वोट पे बंदे नहीं आएंगे, पाकिस्तान का कोई हल नहीं है। ऐसे ही पाकिस्तान में जलील होना है। और यार आप लोग जाके वोट तो डालते हैं, आप लोग कॉर्नर वोट मीटिंग्स करते हैं, भाई आप हम लोग वोट स्टिकर डालते लगाते हैं, बैज लगाते हैं, हैं। बंदे वही लाने हैं उन्होंने जो अपने लाने हैं उन्होंने, ये आपको भी पता है, ये सबको पता है। वोट डालते हैं, बिरयानी मिलती है यहाँ, हाँ, जिसे कहते कीमे वाला हैं नान कीमे मिलता वाले है। नान हाँ। मिलते भाई हैं। वो मेरा फर्स्ट टाइम जिसे कहते हैं मेरा ID कार्ड बना हुआ है, मैं तो जिसे कहते हैं किसी को नहीं वोट डालूंगा, अगर डालूंगा तो किसी को भी नहीं डालूंगा। अभी वोट डालना कोई नहीं डालना। मसला नहीं है। वो क्यों? नहीं डालना। भाई आने- वोट का कोई मसला ही नहीं है। फायदा ही नहीं है वोट डालने का, जैसे हमारी परेशानी के मसाइल नहीं पूरे होने तो हमने वोट डाल के क्या करना? लोग लाएगी वही मेरी हल बात है। सुने, कोई हल ये नहीं जो है ईमानों में पाकिस्तान बैठे होते हैं ना, ये हुकूमती नुमाइंदे आप लोगों की सपोर्ट के लिए बैठे होते हैं, आप लोगों के लिए बैठे होते यार हैं। वो तो ठीक है ना। आपके मसाइल आगे इन्होंने लेकर जाने हैं, आप सही बंदा चुनेंगे, हम मसाइल हल हो जाएंगे। अब हमारा कानून ही ऐसा है कि सर, जिनका हमने- एहतसाब होना उनका हो ही नहीं सकता। हमने- ना किसी का हो सकता है, ना ऊपर आपको पता है, ना उनका हो सकता यार है। हमने साहब कराया कि अब अगर हमें सब रोटी उन्होंने ही चाहिए, करना है। हमें रोटी चाहिए, हमें खाना चाहिए, हमें नौकरी चाहिए, भाईजान साਡਾ मसला ही है। जी बिल्कुल ऐसे यही मसला है हमारा। बात ये है कि सर बुजुर्ग हैं, इनसे बात कर लेते हैं। हाँ जी, बात ये है कि पाकिस्तान के अंदर जो भी काम करने आता है वो सुपर पावर जो है ना वो उनको काम करने नहीं देती। मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ ये नवाज शरीफ का दौर था, 150 रुपये किलो घी था, गया तो 550 रुपये किलो घी था। चीनी उसके दौर में 70 रुपये किलो थी, आज 200 प्लस है। इसी तरह आटे की भी सूरत हाल यही है। अगर वो बंदा काम करने लगा था तो इंटरनेशनल जो पावर्स हैं वो बीच में शामिल हो जाती हैं। वो जो भाई ने खलाई मलूक का जिक्र किया है वो उन्हीं को भाईजान, खरीदते ये है हैं। सियासी बातें, मुझे सियासत से कंसर्न कोई नहीं है, मुझे पता किसी से कंसर्न है। आपके घर आपके बच्चों को ना अच्छा मुस्तकबिल चाहिए, आपको रोटी चाहिए, आपको अद्वियात फ्री चाहिए, आपको एजुकेशन अच्छी चाहिए। बात सुने, ये फौरी तौर पे तो कुछ भी नहीं होना। एक ना तजर्बेकार आदमी ने आगे मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया, उसकी टीम सारी बेड़ा गर्क करने वाली थी, वही लोटे उसके पास गए थे, वो नारे लगाता था नए नुमाइंदे तजुर्बेकार टीम किसके पास थी? के पास। इससे पहले किसके पास थी? उसका शौर तो बहुत अच्छा था। अच्छा। उसका शौर अच्छा होगा, हाँ। लेकिन वो कह रहे जी मैं नए लोग लेके आऊंगा। नए लोग फिर कहाँ से आए? कुछ पीपल पार्टी से उठ के आ गए, कुछ जमात इस्लामी से नए आ लोग ही लेकर गए, आए। कोई नून लीग वाले आ गए, उन्हीं लोगों ने फिर गवर्नमेंट बनाई जो लूट रहे खाने वाले थे। हाँ, ये बात किया आपने। वही लोग दोबारा आए। वो भी आपका सोच नहीं रहे थे। वो उन्होंने क्या सोचना था, वो तो पहले लुटेरे थे, वो पहले ही लौटे थे, वो दोबारा लूटने आए थे। ये एक ना तजर्बेकार वजीर आजम आया जिसने मुल्क को 50 साल नीचे करके चले गया है। अब अल्लाह का मुल्क के हालात कैसे ठीक होंगे? मुल्क के हालात है ये अल्लाह ही सही करवाएगा, अल्लाह की मर्जी के बगैर तो कुछ भी नहीं होना। जिन सियासतदानों की आप बात कर रहे हैं, बड़ी बड़ी आप लोग लंबी डिबेट करते हैं, इन्हें कोई पता नहीं होता आपके घर का सिस्टम कैसे चल रहा है। अपने घर का सिस्टम बताएं इनको कि भाई हमारे घर का सिस्टम ये है, वालदा की दवाई, बाप की दवाई, बच्चों की दवाई, एजुकेशन, ये बताएं। ये देखें सर, मैं एक मुलाजिम आदमी हूँ, प्राइवेट नौकरी करता हूँ। मेरा बिजली का बिल 20,000 रुपये आया है, गैस का बिल 4,000 रुपये आया है, मेरे बच्चों की ट्यूशन की फीस 4,000 रुपये है। 2 बच्चे मैंने सरकारी में उठा के डाल दिए। ये हुई ना बात। 2 बच्चों ने ना मेरे 1500 छोटे स्कूल में डाले हैं मैं। तो ये बहुत ही मुश्किल गुजारा है आज ये के है दौर में। मसले। आप ये करते करते मर जाएंगे लेकिन आपकी पूरी नहीं पड़ेगी। बच्चे कह रहे हैं सर पापा ईद मिलाद नबी पे कपड़े पहनने, मैं कहाँ से लेके आऊँ? हमारी सबसे बड़ी ईद तो ये है, हमारी ईद असल में तो यही है मुसलमानों के लिए। हाँ जी। मेरे बच्चे कल परसों से रो रहे हैं, पापा मैं कह रहा बेटा जो मैं लाया था बिजली के बिल घर का किराया दे बैठा हूँ, अब मैं आपको कैसे कपड़े ला के दूँ?
पापा हमने वो लड़ियाँ लगानी है जलने बुझने वाली। बच्चों के तो शौक है ना, बच्चों ने तो कहना है। तो सर वो उनकी ज़रूरियात कैसे पूरी होंगी बच्चों जब ने इतनी चीज़ मांग लेनी आपसे। जब आप 50 रुपये यूनिट बिजली का देंगे तो लानत हो गई हमारे मुल्क के ऊपर, लानत फिर हाँ? 65 और बिजली दफा कितना बिल है? 8,000। इस दफा 21,000 बिल आया दुकान का। तो सर क्या ये- किधर से भर लो भाई? ये आटा इतना परेशान है, कारोबार नहीं है, बिल ज्यादा आते हैं भाई। डॉलर कहाँ पे है, पेट्रोल कारोबार नहीं कहाँ चल पे रहा, है? गाहक नहीं है मार्केट में। गाहक किधर आते हैं भाई? पहला ज्यादा था तो आजकल आते ही नहीं। मैं सर बात सुने, मैं मलेशिया गया था जॉब के सिलसिले में। मैंने वहाँ पे जाके देखा 3 रुपए किलो घी था, 2 रुपए किलो आटा था, 2 रुपए लीटर ऑयल था, यानी कि मेरी 1200 रुपये सिर्फ सैलरी लगी वहाँ की। उसमें से मेरा मैं घर के रेंट में भी 200-250 रुपये देता था। मिक्स करके हम लोग रह रहे थे। अच्छा। यकीन जाने में ये फिर पैसे बच रहे थे 1200 रुपये के अंदर, और यहाँ पे 50,000 भी कमा लो और टका नहीं बच रहा। इतनी महंगाई है। चावल जो 150 रुपये किलो थे आज 400 रुपये किलो हो गए हाँ हैं। जी। तो मेरे बच्चों ने खाना नहीं है। दूध दही आपने रोज इस्तेमाल करनी है दूध भाईजान? दही- दूध दही- चाय पीनी है आपने रोज? दूध देखें कहाँ पे 250 रुपये लीटर चले गया है। हाँ जी। अल्लाह ताला माफ़ करे हमारे मुल्क के ऊपर, अल्लाह ताला कोई करम करने वाला है तो हमारे मुल्क में कोई अच्छे नेक लोग आ जाएं तो वही लोग सर ऊपर लेके आएं। अवाम क्या कर सकती है बेचारी? अवाम के हाथ में कुछ नहीं है। हम यहाँ पे एक गलत बात करेंगे पुलिस पकड़ने आ जाएगी। पहले तस्वीर कैप्चर करो भी इसका देखो। आप गलत बात कोई नहीं की अभी तक आपने। आपके दिल में जो बात होनी चाहिए आप वो कर रहे हैं। जी बिल्कुल ठीक है? सर। जिस मुसीबत से जिस मुश्किल से आप गुजर रहे हैं वो आप कर रहे देखिए हैं। सर, मैं वो करना 50,000 जायज़ है। मारूं, जो लोग 25,000 30,000 ले रहे हैं उन बेचारों का क्या बनेगा? हाँ, असल कहानी उन ये है। बेचारों क्या, हमारे जो माल ओनर हैं उनके घर के मुलाजिम 20-20 हज़ार रुपये लगे हुए हैं। वो खुद कह रहा था यार मैं सरप्राइज हूँ कि 20 हज़ार में बेचारे कैसे गुजारा करते हैं। बड़ा मुश्किल है। बहुत मुश्किल है सर, मरने वाला डूबने वाला मकाम है, लोग खुदकुशी इस वजह से कर रहे इसलिए हैं। एक मजदूर के लिए कम से कम नोटिफिकेशन 32 यहाँ तो वो हो जाए लोग, यहाँ इज्जत वाले हैं तो बेचारे डूब के मर जाएंगे, खुदकुशी कर लेंगे। अल्लाह रहम करे। ऐसे हालात होंगे, ऐसे ही हालात है सर मुल्क के, ऐसे वैसे हालात हैं। जी भाई जो बिल्कुल। बातें कर हालात रहे हैं भाई ने बहुत अच्छी कि हर बात घर की कहानी है। हर घर की कहानी है। मेरा बिल 40,000 रुपये है, 44,000, जिसमें एक फ्रिज चलता है और 2 पंखे चलते हैं। ये कहाँ का इंसाफ है? अशरफिया जो है ना उनको प्रोटोकॉल भी मिल रहा है, पेट्रोल भी फ्री है, बिजली भी फ्री है, सरकारी महकमे में गैस जो बैठे भी- हुए हैं ना आपके मुलाजिम, आपके नौकर, बिल्कुल। उनको सब कुछ मुफ्त है। बिल्कुल। जितने भी सरकारी अफसर बैठे हुए सरकारी हैं जो बन के। अफसरान बैठे हुए हैं उनको फ्री है। गरीब आवाम के लिए कुछ नहीं है। चीज़ें पकड़ी जाती हैं जी, इतनी बोरियां चीनी की पकड़ी गई, वो कहाँ गई? हाँ, वो किधर है? किसके पास ये है? है सवाल, ये हुई बात। वो आप ये बताएं किसके पास हाँ, है? वो ये बताएंगे ना जिन्होंने पकड़ी है। पकड़ लिया जी। आज इतना ये सामान पकड़ा गया, वो किधर गया? हाँ, यूटिलिटी स्टोर पे जाएं कोई चीज़ नहीं मिलती। ऐसा ही है। आप जी इतने का सामान लेंगे तो आपको 2 किलो चीनी मिलेगी। अच्छा, मैंने पहले भी कहीं सुना है वो कहते जी सामान ज्यादा लें फिर चीनी मिलेगी। बिल्कुल। क्या कहते हैं वो? आप जी ये राशन लें, आटा भी आपको उसी हिसाब से मिलेगा और चीनी भी आपको उसी हिसाब से मिलेगी। अच्छा, किस ये हिसाब कहाँ- से? मतलब कितने की खरीदारी करो तो मिलेगी? आप अगर जो 4 से 5 हज़ार की खरीदारी करते हैं, हाँ। आपको आटा भी एक तोड़ा आटे का मिलेगा 10 किलो का, अच्छा। और एक चीनी का पैकेट यानी सिर्फ 3 आटा किलो और का। चीनी लेना चाहे तो नहीं मिलेगी? वो नहीं मिलती। वजह? वो कहते हैं नहीं जी ये अभी को हमारे पास नहीं आई, आप ये सामान खरीदें फिर लेंगे। फिर अचानक आ जाएगी, फिर आ या जाती ऊपर से है। आ जाएगी। वो फिर इनको पता है ना ਉਹ कहाँ से आसमानी आएगी। ਹੋਏਗੀ, ਨਾਜ਼ਲ ਹੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਤੇ। ਉਹ ਫਿਰ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਆਹੋ। ਭਾਜੀ ਕੱਲ ਆ ਜਾਣਾ, ਪਰਚੀ ਦਿਖਾਣਾ ਲੈ ਜਾਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਕੱਢਿਆ ਹੈ, ਪੁੱਛਣਾ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ? ਜੀ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹੋਂ ਗਾਲ ਨਿਕਲਦੀ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ? ਨਹੀਂ, ਅਫਸਰ ਕੌਣ ਹੈਗੇ ਨੇ? ਅਫਸਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ, ਅਫਸਰ ਮੇਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ, ਅਫਸਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਾਡੇ- ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਟੈਕਸ, ਹਾਂਜੀ, ਪੈਟਰੋਲ 'ਚ ਟੈਕਸ, ਹਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚੱਲਨੇ ਪਏ ਆ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਟੈਕਸ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਖਰੀਦ ਕੇ ਲਿਆਓ ਡੱਬਾ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦਾ ਫੜਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਟੈਕਸ ਦੇ ਹਾਂਜੀ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਬਿਲਕੁਲ। ਜੇ। ਇਹ ਡੱਬਾ 15 ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੈਗਾ ਖਾਲੀ। ਟੈਕਸ ਦੇ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਲਿਆਓ। ਬਿਲकुल। ਇਹ ਡੱਬਾ ਵੀ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦਾ ਹਾਂ। 5 ਰੁਪਏ ਦਾ ਟੈਕਸ ਹੈਗਾ। ਹੈਗਾ ਯਕੀਨ ਤੇ ਹੈ। ਇਹ ਕਿੱਧਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਟੈਕਸ ਕਿੱਧਰ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇਹ ਮਹਿਕਮੇ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਫਸਰ ਸਾਡੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਵਾਲੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 2000 ਲੀਟਰ ਫ੍ਰੀ ਪੈਟਰੋਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬਿਜਲੀ ਮੁਫਤ, ਬਿਜਲੀ ਮੁਫਤ, ਗੈਸ ਮੁਫਤ। ਉਹ ਖਾਣੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਉਹ ਮੁਫਤ ਦਫ਼ਤਰਾਂ 'ਚ। ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਅਫਸਰ ਲੈ ਲਓ ਬਾਹਰ ਜੇ ਜਾਂਦਾ ਹੋਏ, ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਚੀਜ਼ ਪੈਕ ਕਰ ਦੇ, ਉਹ ਹੋਟਲ ਵਾਲਾ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ ਚੱਲ ਯਾਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕਮਾਵਾਂ। ਹੁਣ ਮੈਂ 15,000 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਮੇਰੀ ਤਨਖਾਹ, 500 ਰੁਪਏ ਡੇਲੀ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗਾ? 1500 ਚ ਭਾਜਨ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ। ਮੇਰਾ ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਾਲਕ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਵੇ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਕਰੇ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਕਰੇ। ਦਾ ਆਸਰਾ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਆਸਰਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਸੜਕ ਤੇ ਆ ਕੇ ਮਰਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਹਕੀਕਤ ਹੀ ਸੀ ਦੱਸੀ। ਕਿ ਇੱਕ ਦੌਰ 'ਚ 1990 'ਚ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਕਰਾਚੀ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਸਿਰਫ 100 ਤੇ 80 ਰੁਪਏ ਸੀ, ਹੂੰ, ਹੁਣ 4100 ਰੁਪਏ ਕਿਰਾਇਆ ਹੈ।
ਜੇ ਖੁਦਾ ਨਾ ਖਾਸਾ ਮੈਨੂੰ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪਵੇ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੀ ਕਰਾਚੀ ਫੈਮਿਲੀ ਹੈ? ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੇਰੇ 5 ਬੱਚੇ ਨੇ। ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਰਿਜ਼ਰਵ ਦੇ ਦਿਓ 40 ਦੇ ਨਾਲ। ਹਾਂ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਗਿਆ 80,000 ਰੁਪਏ। ਸਿੱਧਾ ਸੇ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੀ ਹੋ ਗਏ ਨਾ, ਵਿੱਚ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਤੇ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਾਹਰ ਜਾਈਏ ਗੱਲ ਨਾ, ਹੈ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੈਨੂੰ 12 ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਜਾਏਗਾ। ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਮਰ ਗਿਆ ਨਾ, ਜੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਗਮੀ ਖੁਸ਼ੀ ਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਕਮੀ ਖੁਸ਼ੀ 'ਚ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਮਹਿਮਾਨ ਆਈਏ ਹੁਣ ਇਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਦੌਰ 'ਚ 600 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਗੋਸ਼ਤ ਹੈਗਾ ਚਿਕਨ ਦਾ। ਆਹੋ ਉਹ ਤਾਂ ਥੱਲੇ ਹੋ ਰਿਹਾ 500-600 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਘੁੰਮਦਾ ਪਿਆ ਉਹ। ਐਸੇ ਜੀ ਘੁੰਮ ਆਹੋ, ਰਿਹਾ ਇਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ 1 ਕਿਲੋ ਚਿਕਨ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਸੋਚਾਂਗਾ ਯਾਰ ਮੇਰੇ ਘਰ ਮਹਿਮਾਨ ਹੈ, ਮੈਂ ਚਿਕਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਕਾਵਾਂ। ਉਹ ਬਾਅਦ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਇੱਜ਼ਤ ਰੱਖ ਲੈਂਦਾ, ਯਾਰ ਚਲੋ ਮਟਨ ਮੰਗਾ ਲੈਨੇ ਅੱਜ। ਉਹ ਵੀ ਉਹ ਮਟਨ ਤੇ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਭਾਈ ਜਾਨ, ਮਟਨ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। 2000 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਮਟਨ, ਚਿਕਨ ਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਸੋਚ ਕੇ ਖਰੀਦਾਂਗਾ ਮੈਂ ਚਿਕਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਰੀਦਾਂ। ਤੇ ਦਾਲਾਂ ਦੇ ਰੇਟ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਰੇਟ ਬੰਦਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਚਲੋ ਗੋਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ, ਚਲੋ ਯਾਰ ਦਾਲ ਪਕਾ ਲੈਨੇ ਅੱਜ। ਮੈਂ 1990 ਚ ਮੇਰੀ 1400 ਰੁਪਏ ਤਨਖਾਹ ਸੀ ਰਿਜ਼ਵਾਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਸਟੋਰ ਸ਼ਾਦਮਾਨ ਚ ਗਏ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਰਾਸ਼ਨ ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਸਸਤਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਖਰਚਾ ਦੁੱਧ ਦਹੀਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਲਿਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ 300-400 ਰੁਪਏ ਬਚ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੈਂ ਸਿਰ ਫੜ ਕੇ ਬੈਠਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਸਫੇਦ ਪੋਸ਼ੀ ਸੀ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ 100 ਰੁਪਏ ਦੇ ਦੀ, ਮੈਂ ਕਿਰਾਇਆ ਲਾ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਜੇ ਇਹ ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਬੀਤ ਰਹੀ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਵੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਗੱਲ ਭੁੱਲ ਜਾਏਗੀ ਤੁਹਾਡੀ, ਜਾਂ ਕੱਲ ਤੱਕ ਭੁੱਲ ਜਾਏਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ- ਬਿਲਕੁਲ। ਇਹ ਹਕੀਕਤ ਗੱਲ ਦੱਸ ਰਹੇ ਆ ਨਾ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਰਦੇ ਪਏ ਹੋ। ਤੇ ਦੇਖਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਪਿੱਛੇ ਫੋਟੋਆਂ ਬਣੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਣਾ, ਇਹ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਵਾਪਸ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ। ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਆਪਣਾ ਪੇਟ ਭਰਨਾ ਹੈ। 1947 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹਿਸਾਬ ਕਰੋ ਕਿੰਨਾ ਟੈਕਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਰੇਲਵੇ ਖਸਾਰੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਹਰ ਡੱਬਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਟ੍ਰੇਨ ਦਾ ਉਹ ਫੁੱਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ 88 ਸੀਟਾਂ ਦੀ 88 ਦੀ ਸੀਟਿੰਗ ਹੈਗੀ ਹੈ, 150 ਬੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਉਹਦੇ 'ਚ? 88 ਸੀਟਿੰਗ 150 ਬੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਜੰਮੂ ਉਹ ਕੇ ਵੀ ਜਾ ਖਸਾਰੇ ਰਿਹਾ, 'ਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਜਾਂ ਖਲੋ ਕੇ ਜਾ ਉਹ ਰਿਹਾ, ਖਸਾਰੇ 'ਚ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਖਸਾਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹਿਸਾਬ ਮੰਗ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਰਾਈਟ ਆਫ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਰਾਈਟ ਆਫ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਹਿਕਮੇ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਮੰਗ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਆਮ ਸ਼ਹਿਰੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਮੰਗ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜਦੋਂ ਮੰਗੇਗਾ ਉਹ ਅੰਦਰ ਹੋਏਗਾ, ਐਵੇਂ ਅੰਦਰ ਹੋਏਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਈਟ ਹੈ, ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਰਾਈਟ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਕ ਹੈਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਹ ਲੈਣਾ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਕਿਉਂ? ਬਿਲਕੁਲ ਆਜ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਜਿਸਮਾਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਹੈਗੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਜ਼ਿਹਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਈਏ ਵੀ ਸਾਰੇ ਕਾਮ ਆਮ ਦਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸ਼ਰਫੀਆ ਵਾਲਾ ਮਾਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਥਾਣੇ ਜਾਂਦਾ ਦਰਖਾਸਤ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਜਨਾਬ ਮੈਂ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਕੁੱਟਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਆ ਕੇ ਸੀਟ ਤੇ ਬੈਠਾ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਥਾਣੇਦਾਰ ਕਰੇ ਥੱਲੇ ਬੈਠ, ਡਬਲ ਪਰਚਾ ਹੋਏਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਅੰਦਰ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਅੰਦਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਅੰਦਰ ਹੋਏਗਾ। ਸਰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦਾ। ਇਹ ਥਾਣਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਇਹ ਥਾਣਿਆਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਅਜ਼ਮਾ ਲੈਣਾ ਜਾ ਕੇ। ਇਹ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਅਮੀਰ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਲੜਾ ਦੇਣਾ ਤੇ ਥਾਣੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਏਗਾ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਤੜੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਕਿ ਤੂੰ ਤੇਰੇ ਤੇ ਪਰਚਾ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਮੈਂ ਨਾਲ ਅੰਦਰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਤੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਅੰਦਰ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦਾ, ਮਾਰ ਵੀ ਉਹਨੇ ਖਾਧੀ ਹੁੰਦੀ, ਸਿਰ ਵੀ ਉਹਦਾ ਪਾਟਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਆਕੜ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਸੱਚਾ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਜੇ ਸਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਕੋਈ ਲਾ ਕਾਨੂੰਨੀਅਤ ਹੀ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਹਰ ਬੰਦਾ ਵਿਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰ ਹੈ, ਰਿਸ਼ਵਤ ਖਾ ਕੇ ਥਾਣੇ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਅਗਰ ਥਾਣੇ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਸਰ ਸਹੀ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਆਮ ਆਵਾਜ਼ में ਇਹ ਵੀ ਰਿਲੈਕਸ ਤਾਂ ਕਿ ਬੰਦਾ ਥਾਣੇ ਕੰਪਲੇਨ ਕਰੇ, ਕਰ ਦੇਵੇ ਜਾ ਕੇ। ਚੀਜ਼ ਹੀ ਕੰਪਲੇਨ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਅਮੀਰ ਆਦਮੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਰ ਜਾ ਕੇ ਕੰਪਲੇਨ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ 10,000 ਦੇਣਾ ਹੈ ਔਰ ਮੇਰੀ ਉੱਥੇ ਮਤ ਵੱਜ ਜਾਣੀ ਜਾ ਕੇ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ 1 ਰੁਪਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਕੋਈ ਝਗੜਾ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਕੰਪਲੇਨ ਕਰਨੀ ਸਰ ਪਏਗੀ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਕੰਪਲੇਨ ਆਮ ਆਦਮੀ। ਪਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇੱਕ ਜ਼ਰੀ ਮੁਲਕ ਹੈ और चीनी सर क्या डॉलर ਨਾਲ ਬਣਦੀ ਪਈ, ਕਿ ਗੰਦਮ ਡਾਲਰ ਨਾਲ ਬਣ ਰਹੀ, ਚਾਵਲ ਸਰ ਡਾਲਰ ਨਾਲ ਬਣਦਾ ਪਿਆ। ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹੈ ਔਰ ਇੰਪੋਰਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਛੀ ਬਿਹਤਰੀਨ ਨਸਲ ਦਾ ਚਾਵਲ ਇੰਪੋਰਟ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਅੱਛਾ ਫਲ ਬਾਹਰ ਇੰਪੋਰਟ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸਾਨੂੰ ਗੰਦ ਮੰਦ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਪਿਆ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਇੰਨਾ ਮਹਿੰਗਾ। ਇਹ ਵੀ ਡਾਲਰ ਨਾਲ ਕਿਆ ਬਣਦਾ ਪਿਆ? ਇਹ ਦਰਖਤ ਵੀ ਡਾਲਰ ਨਾਲ ਬਣੇ ਨੇ ਸਰ, ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਡਾਲਰ ਨਾਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰ। ਇਹ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਭਾਈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਕਿ ਚੱਲ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਵੋਟ ਮੰਗਣ ਆਉਣ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬੂਹੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਣਾ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੁਸੀਬਤ ਤੋਂ ਲੰਘਦੇ ਪਏ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਸੋ? ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਸਰ, ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਛਾਂਗੇ। ਮਾਨਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਹੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਯਕੀਨ ਜਨੋ ਹਰ ਬੰਦਾ ਹੀ ਪੁੱਛੇਗਾ। क्या हालात है महंगाई के? भैया बहुत ज़्यादा महंगाई हो गई है, इतनी सीजन है आजकल शादियों का, कहाँ क्या है? कस्टमर नहीं है, फारिग बैठे हुए हैं, फ्री। हाँ ये देखिए आपके सामने है। हाँ
शाम को आया तो होगा गाहक? शाम को गया सुबह शाम 24 घंटे एक कस्टमर आता है सारा दिन में, और अगर उसे पैसे मांग लो तो वो कहता है ये तो इतने का ही नहीं है। आम दिनों में क्या हालात होते हैं? आम दिनों में ये आम दिन भी नहीं है, सीज़न भी नहीं है, आम दिनों से इससे भी बेहतर होता है। आटा की हर चीज़ इतनी महंगी हो गई है कि गरीब आदमी क्या करेगा। ये बात तो सच्ची है यार, आटा घी महंगा है, बहुत ज़्यादा महंगा है कि घर का किराया भी देना मुश्किल हो गया होगा। हाँ, यहाँ से जब रेंट जाना पे कह है रहा है 22,000 रुपये घर का किराया कि अभी तक नहीं दिया, 20 तारीख गुजर गई है। ये है ना और मुसीबत। 3 अफराद घर में कमाने वाले हैं, फिर भी पूरा हो रहा है? फिर भी पूरा नहीं फिर भी हो पूरा नहीं हो रहा। अभी उसमें एक अफराद के ज़िम्मे कुछ ना कुछ होगा, दूसरे के ज़िम्मे कुछ और होगा, तीसरे के ज़िम्मे कुछ और होगा। 55,000 रुपये चौक पे खड़ा होकर कमा रहा हूँ, लेकिन हाँ। कोई भी फिर भी गुजारा नहीं उससे भी हो गुजारा नहीं होता। शादी हो रहा। गई ये है? नहीं, अनमैरिड नहीं होगी, अभी अनमैरिड है आप? Unmarried, हाँ। और जब शादी हो गई फिर क्या करूँगा। और इस तो खैर अल्लाह ताला ने फिर तो फिर साथ रोएंगे, देकर ही आना रोने है, वाला बच्ची ने हिसाब जो हो भी गया। आएगी। लेकिन बात ये है कि भजन जो हालात इस वक्त चल रहे हैं, इसमें कोई सेविंग होती है आर्मी ने? भजन कोई सेविंग नहीं हो रही, जो पैसे होते हैं सारे घर पे खर्च करते हैं। बंदा किसी दुकान में जब सेल मैनिंग करता है ना, उस सोच के साथ करता है कि यार मैं पैसे जोड़ूंगा, पैसे कल को अपना जोड़ना। कारोबार लेकिन करूंगा। कुछ भी नहीं भजन, कुछ भी नहीं। बाहर के लोग भी हैं जो भी वो भी वापस आ गए हुए हैं यहाँ पे, कहीं बाहर के मुल्क में काम नहीं है, यहाँ पे क्या होगा। हाँ, ये कहानी हो रही है कि बाहर भी हालात ख़राब हो गए। क्या आप ये साल लगे छोटे भाई की आई डी कार्ड बनवाने के लिए पैसे नहीं है मेरे पास। हाँ, अभी आपकी उम्र है जिसमें मेहनत करनी है, भी आपने भी सारी ज़िंदगी पड़ी है आपकी। हाँ जी। कौन जिम्मेदार है इन हालात का? बस कि अल्लाह ही बेहतर कर दे तो कर दे। जिम्मेदार कौन है? अल्लाह तो बेहतर करेगा। ये कौन लोग हैं जिनकी वजह से कुछ कंट्रोल ही नहीं हो रहा? ये किसने काम करना है? महंगाई किसने कंट्रोल करनी है? महंगाई ये नवाज शरीफ साहब ने कंट्रोल करनी है। आ रहे हैं फिर 21 को ही करेंगे, उसके अलावा तो कोई नहीं कर सकता। क्या करना है आ रहे हैं 21 तारीख ਨੂੰ वो सब करके कुछ किया करा उन्होंने कुछ बात है ते बात है ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਹੀ ਕਰਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ, ਨੇ ਇਹੀ ਇਹੀ ਕਰਦੇ ਤੇ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਉਸਤਾਦ, ਮੁਸੀਬਤ ਤਾਂ ਇਹ ਨੇ। ਅੱਜ ਸਭ ਮਹਿੰਗਾਈ ਬੜੀ ਹੋ ਗਈ। हाँ जी। ਉਹ ਗਾਹਕ ਸ਼ਾਕ ਆ ਰਹੇ ਨੇ? नहीं बेटा कम ही नहीं है बेटा। ਮੁੱਕ ਗਏ ਕੰਮ? ਕੰਮ ਕਿੰਨੇ ਨਹੀਂ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ? ਇਹਨੂੰ ਮੈਨੂੰ 8 ਸਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ 8 ਸਾਲ? 8 ਸਾਲ ਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ? ਕਦੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖੇ। ਇੰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ? ਹਾਂਜੀ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੇ ਗਾਹਕ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਹਾਂ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਤੇ ਘਰ ਦਾ ਖਰਚਾ। ਬੇਟਾ ਬਿੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤਾਰਿਆ, ਪਿਛਲਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤਾਰਿਆ, ਹੁਣ ਫੇਰ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਬਿੱਲ। ਓਏ 800 ਰੁਪਏ ਦਿਹਾੜੀ ਲੈਣਾ ਮੈਂ ਤੇ ਬਿੱਲ ਫੇਰ ਆਉਣ ਵਾਲਾ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ 800 ਰੁਪਏ ਦਿਹਾੜੀ ਤੇ ਕੀ ਬਣਨਾ ਹੈ? ਬਸ ਇਹ ਸੋਟਾ ਹੀ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿਸੇ 800 ਰੁਪਏ ਦਿਹਾੜੀ ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਬਣਦਾ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਬਸ ਆਟੇ ਦਾ ਥੈਲਾ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਆਇਆ ਪਿਆ ਜੀ? 1500 ਦਾ। ਉਹਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਧੀ ਦਾ ਕਮਾਈ ਹੈਗੀ ਜੋ ਰੋਜ਼ ਦੀ। ਹਾਂਜੀ ਬਾਈ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਘਰ ਲੜਦੇ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਜੀ, ਸਾਡੀ ਚਾਚੀ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਲੜਦੇ। ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ, ਰੋਟੀ ਕਿਵੇਂ ਖਾਣੀ ਉਹ ਹੈ? ਸਬਰ ਹੀ ਕਰਦੀ। ਸਬਰ ਕਰਦੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਸਬਰ ਤੇ ਹੈਗਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ। ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਮਾਸਟਰ ਉਮਰ ਲੰਘਾਈ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ। ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਚੰਗਾ ਸਾਨੂੰ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਜਿਹਨੇ ਕੁਝ ਚੰਗਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸੋਚਿਆ ਹੋਵੇ? ਬੇਟਾ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ ਕੀ ਹੈ, ਜੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ। ਇਹ ਕੰਮ ਚੰਗੇ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪੇ ਚੰਗੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਹਾਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਨਾ ਚੰਗੇ ਕਰਨ ਦਾ। ਹਾਂ, ਗੱਲ ਹੈਗੀ, ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਸਹੀ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਇਆ ਆਪਣਾ ਹੀ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਆਉਂਦਾ ਆਪਣਾ ਹੀ ਖਾਈ ਜਾਂਦੇ, ਲੁੱਟ ਲੁੱਟ ਕੇ ਘਰ ਹੀ ਭਰੀ ਜਾਂਦੇ, ਲੁੱਟ ਲੁੱਟ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਇਆ। ਹਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਤੇ ਜਦੋਂ 21 ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ, ਹਾਲਾਤ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਗੇ? ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹੋਣਗੇ ਹਾਲਾਤ। ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਉਮੀਦਾਂ ਨੇ, ਹਾਂਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਠੀਕ? ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਹੀ ਕਰੇਗਾ ਸਹੀ, ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਮੈਂ ਉਹ ਕਰਨਾ ਪੁੱਛਦਾ, ਹੈ। ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ 21 ਨੂੰ ਆ ਰਹੇ, ਉਹੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪੁੱਛੇ ਕਿ ਉਹ ਹਾਲਾਤ ਠੀਕ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ? ਦੇਖੋ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਪਹਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਕੁਝ? ਨਹੀਂ ਹਾਲੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾ ਦੌਰ ਸੀ ਕੁਝ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਹੋਏ? ਪਹਿਲੇ ਸਹੀ ਸੀ ਕਦੋਂ? ਕਿਹੜੇ ਸੰਤ ਕਰ? ਜਦੋਂ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਆਪ, ਜਦੋਂ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਉਦੋਂ, ਹਾਂ। ਉਦੋਂ ਸਹੀ ਸੀ। ਤੇਰਾ ਮਤਲਬ ਜਾਣ ਕੇ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕੰਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ? ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਚੱਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਅੱਲਾ ਕਰੇ। ਚਲੋ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਯਾਨੀ ਉਮੀਦ ਹੈਗੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਚਲੋ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈਗੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਭਾਈਜਾਨ ਕੀ ਹਾਲ ਜੇ? ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਘਰ ਦੇ ਖਰਚੇ ਹੋਣੇ ਨੇ ਉਸਤਾਦ ਜੀ, ਖਰਚੇ ਪੂਰੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ? ਪੰਜ ਮਾਲਕ ਹੈ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਮਾਲਕ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਤੋਂ ਸੱਚ ਹੈਗੀ ਆ, ਸ਼ੱਕ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਘਰ ਬੱਚੇ, ਬੀਵੀ, ਮਾਂ, ਪਿਓ, ਦਵਾਈਆਂ ਸ਼ਵਾਈਆਂ, ਇਹ ਉਹ ਮਾਮਲਾ ਤਾਂ ਹੋਣਗੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ। ਕਿੱਥੋਂ ਕਰੀਏ ਭਾਜੀ, ਪੂਰੇ ਦਿਹਾੜੀ ਨੇ ਪੂਰੀ ਲੱਭਦੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਖਰਚੇ ਨਹੀਂ ਪੂਰੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਖਾਣ ਪੀਣ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰੀਏ? ਬੱਤੀਆਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੁਕਦੇ ਪਏ ਭਾਜੀ। ਹਾਂ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਤੇ ਹੈਗੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ 25-30 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਇਆ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਬਿੱਲ, 25-30 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਇਆ। ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਬੰਦਾ ਕਿਵੇਂ ਕਿਰਾਇਆ ਦੇਗਾ, ਕਿਵੇਂ ਬਿੱਲ ਤਾਰੇਗਾ, ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਚੰਗਾ ਉਹ ਫਿਰ ਕੋਈ ਹੱਲ ਕੱਢ ਲਵੇ ਇਸ ਕਿ ਉਹਦੀ ਜਾਨ ਹੀ ਛੁੱਟ ਜਾਏ। ਯਾਰ ਇਹ ਤੇ ਹੱਲ ਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੇ ਕੱਢਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਕੀ ਕੱਢਦੇ ਨੇ? ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਪੈ ਸਕਦੀ। ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਪੈ ਇਹਨਾਂ ਸਕਦੀ। ਆਪਣਾ ਨਹੀਂ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਹੁੰਦੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ, ਹਾਂ। ਜਾਂ ਆਪਸ ਦੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ। ਹਾਂਜੀ। ਯਾਨੀ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ ਪਏ। ਇਹ ਭਾਜੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇੱਕੋ ਕੁਛ ਹੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਗਲ ਬਣਾਇਆ। ਬਣ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਬਣੇ ਅਸੀਂ ਆ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵੋਟ ਪਾ ਵੀ ਆਨੇ ਆ। ਬਣੇ ਆ ਤੇ ਪਾਣੇ ਆ। ਅਗਰ ਨਾ ਪਾਗਲ ਹੋਈਏ ਤਾਂ ਵੋਟ ਨਾ ਤੇ ਪਾਈਏ। ਗਲਤੀ ਸਾਡੀ ਆ, ਸਾਡੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਆ। ਸਾਡੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ। ਗਲਤੀ ਕਿਵੇਂ ਸਹੀ ਕਰੀਏ? ਇਹ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਜਿਨੇ ਤੇ ਤੱਕ ਨਿਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਫੇਰ ਵੋਟ ਪਾ ਦੇਣਾ ਜਾ ਕੇ। ਫਿਰ ਪਾਣਾ ਹੱਕ ਕੇ ਇਹ ਮਾਨਤ ਹੈ, ਦੇਣੀ ਦੇਣੀ। ਕਿਹਨੂੰ ਦੇਣਾ? ਇਹ ਦੀਨ ਆ ਜਾਵੇ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਦਿਆਂ। ਨਹੀਂ, ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਹੀ ਨਾ ਮੁਲਕ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਨਿਜ਼ਾਮ ਅੱਛੇ ਹੋ ਜਾਣ। ਤੇ ਬੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਬੰਦਾ ਕਿਹਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਲਕ ਬੰਦਾ ਚੰਗਾ ਦੀਨ ਨੂੰ ਸੋਚੇਗਾ? ਪਾਵੇ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਾ ਆਵੇ, ਦੀਨ ਤੇ ਆਈਏਗਾ ਨਾ ਦੁਨੀਆ ਤੇ। ਹਾਂ,
ਦੀਨ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇਈਏ ਦੀਨ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇ ਦੇ ਹੁਣ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖਲੋਣਾ ਪੈਣਾ ਅਲੱਗ ਤੇ ਫਿਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲਿਆਓ ਨਾ ਅੱਗੇ। ਅੱਛਾ ਕਹਿੰਦੇ ਬਿੱਲ ਬੜਾ ਆ ਗਿਆ। ਪੰਜ ਬਿੱਲ 25000 ਰੁਪਏ, ਹਾਂ 15000 ਰੁਪਏ ਘਰ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇਵਾਂਗੇ? ਬੱਚੇ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਨ ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਫੈਮਿਲੀ ਕਿੰਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੇਟੀ ਹੈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਖਰਚੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਖਰਚੇ ਜ਼ਾਹਰੀ ਬਾਤ ਹੈ ਭਾਨ। ਕੋਈ ਤਿਉਹਾਰ ਆਈ ਹੈ ਕੋਈ ਮਹਿਮਾਨ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਖਰਚੇ ਖਰਚੇ ਭਾਨ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਫੜ ਲਓ, ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਫੜ ਲਓ, ਭਾਈ ਕੋਲੋਂ ਲੈ ਲਓ, ਅਗਲੇ ਦਿੱਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਫਿਰ ਪਿੱਛੋਂ ਚੜੀ ਜਾਂਦੇ। ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੋਣਗੇ ਯਾਰ ਸਾਡੇ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਭਾਨ ਖਰਾਬ ਨੇ ਜ਼ਾਹਰੀ ਕਿੰਨੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਵਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਅਗਰ ਮੈਂ 2000 ਰੁਪਏ ਲੈਣਾ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਜ਼ਾਹਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਯਾਰ 15 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਮੈਂ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵੀ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਹਾਂ। ਮੇਰਾ, ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ। ਹਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਣਾ। ਹੈ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਅੱਗੋਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੋਵਾਂਗਾ ਕਿ ਯਾਰ ਰਹਿਣ ਦਿਓ ਭਾਈ ਮੈਂ ਹੁਣ ਨਾ ਮੈਂ ਕੋ ਮੰਗਣਾ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਅੱਲਾ ਵੀ ਖੈਰ ਕਰੇ, ਦੁਆ ਕਰੋ ਅੱਲਾ ਬਿਹਤਰ ਅੱਲਾ ਕਰੇ। ਤੇ ਖੈਰ ਕਰਦਾ, ਬਾਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਖੈਰ ਕਰਨੀ। ਅੱਲਾ ਬਿਹਤਰ ਕਰੇਗਾ। ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਨੇ? ਬਸ ਕਿਉਂਕਿ ਸੀਜ਼ਨ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਹੁਣ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਵਿਆਹਾਂ ਦਾ ਤੇ ਹੋਇਆ ਕੋਈ ਸ਼ਾਮ ਮਾਮਲਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਲੋ ਹੋਏ ਨੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੈ ਪਹਿਲੇ ਨਾਲੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨਾਲੋਂ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਭਾਈ? ਨਾਲ ਕੁਝ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਆਟਾ ਵਾਟਾ ਘਿਓ ਹਾਂਜੀ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਮਹਿੰਗੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਕੀ ਬੰਦਾ ਕਰੇ? ਖਰਚੇ ਹਾਂਜੀ परेशान ਮੈਂ ਉਹੀ ਤੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਭਾਜਨ ਤਾਂ ਉਹ ਤੇ ਗੱਲ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ। आवाम बहुत परेशान है, बोर हो रही है, सेब में परेशान ने, हर बंदा परेशान है, बिल इतने आ गए ने, हाथ बिल आ गए ने, परेशानी है बस। क्योंकि मैं क्या चलो सीजन सूजन भी आ गया हो सकता हालात चंगे हो गए बिल देने पे हैं, बिल भरने हैं, 1.5 लाख बिल भरने पे हैं, लाख रुपए, लाख ਘਰ ਦਾ दुकाना थे दुकाना बिल हालात जोन से हैं आपके जो सारी बुनियाद जड़ी है ना सारी IMF और साहब ने ये रखी महंगाई की और पाकिस्तान को IMF के हवाले करने वाला भी है। मकसद बात ये हकीकत देखिए आपने सबसे पहले मेरी बात नहीं मैं आपकी पाकिस्तान की बुनियाद रखने वाला गुर्बत और महंगाई की बुनियाद साहब ने रखी थी जो आज सारे भुगत रहे हैं। कोई भी हुक्मरान आएगा ना वो इसको ठीक करना नामुमकिन है, अभी इतनी जल्दी ठीक नहीं हो सकता। जितना कर्जा पाकिस्तान पे चढ़ चुका हुआ है और उतारना अवाम ने, अवाम परेशान तो होना ही अवाम ने, क्योंकि आपने IMF से इतना कर्जा ले लिया हुआ, हर मुल्क से कर्जा लिया हुआ है। IMF से सबसे पहले कर्जा किसने लिया? खान ने। वो नहीं पाकिस्तान की तारीख की बात कर रहा हूँ, सबसे पहले IMF से कर्जा और किसने सर लिया? इतना नहीं लिया जितना उसने आपने फंसा के चला गया। मैं कुछ साइड में नहीं हूँ उनकी भाईजान, मैं भी साइड जनरल नॉलेज की बात कर रहा मैं हूँ। सिर्फ उसकी बात करूंगा। देखिए आप नवाज शरीफ के दौर पाकिस्तान में पहली बार IMF से कर्जा किसने लिया था मालूम है आपको? पीपल्स पार्टी ने। उससे भी पीछे जाएं, उससे ही पीछे चले जाऊँ फिर वो समझ गए आप? हाँ जी ये सिलसिला तो अज़लों से चलता आ रहा है। चलता आ रहा है, लेकिन इतना फसाद देखें भाई, जितना कर्जा उन्होंने ले लिया है, जितना उन्होंने आपके ऊपर बोझ डाल दिया अवाम के ऊपर, पाकिस्तान टके की तरक्की नहीं हो रही। सिर्फ महंगाई का जो दौर चल रहा है, यानी कुर्बानी देने के फिर आप तैयार हैं ना? देखें जी, जिसने भी आना उसने कुर्बानी मांगनी है। सर देखिए मेरी बात सुने, पाकिस्तान हमारा मुल्क है, पाकिस्तान में हम रहते हैं, यहीं पे मरना है हमने, यहीं पे जीना है। मकसद कहने का अवाम, गरीब अवाम सबसे ज्यादा पिस गया, मिडिल मैन तकवा उससे ज्यादा पिस गया, सफेद पोज से गया, और अमीर आदमी को फुर्सत नहीं है ना उसे परवाह है। मकसद कहने का कारोबार हमारा नवाज शरीफ दौर में बड़ा अच्छा चल रहा था। अच्छा महंगाई कम थी। 21 अक्टूबर को आ रहे हैं, फिर वो लेने जा रहे हैं। देखें जी आएंगे तो अच्छा काम करेंगे तो हम बिल्कुल वेलकम करेंगे। नहीं आप एयरपोर्ट से लेने जा रहे हैं, पहले तो ये बताएं ना। बिल्कुल जाएंगे हैं? जाएंगे, अगर अच्छा काम करेंगे तो हम उसकी सपोर्ट पूरी एयरपोर्ट करेंगे। पे खड़े होगे तो अच्छा काम नहीं ना करेंगे, पहले लेने जाएंगे आप। जी आएंगे, मेरी किसको आ बात रहे हैं? ओ भाई मेरी बात सुने, जो मैं हकीकत बता रहा हूँ, बात ये है कि चोर चोर का नारा लगा। चोर की बात आ रही है। कोई गल नहीं, इधर गल सुनो, चोर देख लो, एक मिनट मेरी गल सुनो, वो कोई गल नहीं। चोर चोर का नारा लगाया, चोरी तो खुद भी वो करते हैं, डकैतियां 10 अरब रुपया चौधरी साहब खा गए, 4 अरब रुपया है चोर डाकू ने जी हां इंतहा ही नहीं होना ਸਾਡੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਜੋ ਕਹਿ ਰਹੇ नहीं होने अपना नहीं, हर इंसान का अपना नजरिया सानू चोर है हमारे हाल अपना भी ठीक हो गया। यानी एक जिंदाबाद लो असल में दालें घ्यो चीनी सब नवाज शरीफ दौर में सस्ता था भाई मेरे। ताजर खुश था, बेहतरीन मालिक जाने था। सोना में नहीं है तो पहले एंड ट्रिपल 4 साल जी गया है और जनाब बहुत छाड़ दियो की कर दियो। असल हकीकत आप पहचानते न्यूट्रल- नहीं। न्यूट्रल असल ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਜੇ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਨੰਬਰ 1 ਚੋਰ ਤੁਸੀਂ ਸਰਚ ਕਰ ਲਓ किथे ਸ਼ਬਾਜ਼ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਜੇ ਚੋਰ ਨਾ ਨਿਕਲੇਗਾ ਗੂਗਲ ਤੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨਾ वाकई ਜਿੰਨਾ ਪਾਕਿस्तान ਦਾ ਕਰਪਟ ਚੋਰ ਬੇਈਮਾਨ शख्स अगर नवाज शरीफ ਨੂੰ सपोर्ट कर रहा है बहुत अच्छे। असल में पता क्या है, ये चीजें हमारे अंदर गुस्सा जायज़ है, मान दो गुस्सा जायज़ जायज़ है सर। हर देखिए इंसान हर का बंदा हक परेशान हासिल है। मैं ये नहीं कह हर रहा, बंदा परेशान है। हर बंदा परेशान है, परेशानी डाली गई है, बुनियाद रखी गई है। सारे चोर है सारे और सर सारे चोर सारे ने- लगे पिटी वो पीपल कोई पार्टी दो दन नाता नहीं है, इमरान खान भी। महल्ला भी सारे रबा चोर ठीक है भाईजान। नून नहीं पीपल महल्ला सी बिल्कुल भाई। इकट्ठे हो गए सारे चोर सब चोर है मेरी बात सुनो, 14 जमात की गल कर रहे हो भाई?
जी 14 मिल के बनी थी सारी हाँ जितनी भी जमातें पड़ी हैं 14 साल का। अच्छा असल में बात यह है कि लोग असल में ना हकीकत नहीं पहचानते, हकीकत की तरफ नहीं आते। वो चोर चोर का नारा लगाता है, खुद क्या किया इन्होंने, बड़े बड़े डकैतियाँ मारी हैं, फंड ले लिया, अरबों रुपए का फंड खा गए हैं, ठीक है, अरबों रुपया ये चौधरी साहब खा गए हैं। और मकसद कहने क्या कि आप अपने भी गिरबान में जाके तो फिर उन पे भी लगे मैं उन पे भी लगे, मैं ये कह रहा हूं लास्ट टाइम पैसे आए नहीं, लास्ट टाइम पैसे सारे चोर हैं। हां वो कितने आए समझ लास्ट टाइम पैसे कितने आए नहीं, कितने गए पैसे एनम दसो जवाब ਹੁੰਦੇ लास्ट टाइम पैसे किधर गए हैं? मेरा ख्याल वो ले गए नहीं लगे ने पंजवीं वोट मिली है तुम कोल भी गए, जहाज भी गए, एयरपोर्ट सारा कुछ है गया। वो तो कहते मैं एक भीखा कटोरा नहीं लेके जाऊंगा, मैं गरीब आदमी को ऊपर लेके जाऊंगा, उन्हें उत्तर ही ले गया। आए दिन हर हफ्ते इधर भाई ना शबाशी साहब ने भी किया ਸੀ ना कपड़े बेच के आटा दवांगा। हां जी किथे गए कपड़े पूछो दसो दसो ना फ्री आटा भी मिला है। भाई ना हम बात कर रहे हैं महंगाई की। जी जी कि महंगाई की वजह क्या है? यार मैं तो एक बात करूँगा, जो भी है ना इंसान हो जी भाई समझ आए, ये जानवरों वाला हिसाब हो रहा है। जानवरों को जैसे चारा डाला जाता है ना वो खा लेते हैं, इंसानियत नाम की चीज़ ही ख़त्म हो गई है, चाहे कोई भी हुकूमत है। बेसिक मैं नून लीग को सपोर्ट करता हूँ, लेकिन वो 100 का काम होता था, 50 का तो काम नज़र आता था। ये तो बिल्कुल ये 4 साल इसने ऐसे ज़ाया किए हैं जैसे पता ही कोई नहीं है किधर ये। आप मेरी बात सुनिए, ये जो इसने वो चंदा इकट्ठा किया था, ठीक है, लाइव ट्रांसमिशन होती थी, लोग पैसे देते थे, उसका कोई पता नहीं है, कोई मीडिया नहीं बता रहा है, कोई कुछ नहीं बता रहा, वो पैसा कहाँ गया है। किसी की तारीफ करने नहीं बैठा, मैं सिर्फ ये देखने बैठा हूँ कि एक आम इंसान के घर का इस वक्त राशन पानी कैसे चल रहा है, वो खर्चा कैसे चल रहा है सर, इसके जिम्मेदार कौन कौन लोग हैं? ये हुकूमत ही है सर, और कौन है? कौन सी? ये निगाह हुकूमत आई है, इसने क्या किया, इसने गरीब बंदे के लिए क्या किया है? उल्टा पेट्रोल पंप गिरा दिया इस बंदे ने। ये जो काकड़ साहब हैं, कम से कम थोड़ा सा चलो ठीक है, एक बंदे को उम्मीद होती है, हर बंदा एक उम्मीद आज पे जी रहा है। अल्लाह के बाद ना इंसान एक दूसरे के वसीले होते हैं, ये अजीब वसीले बन के हैं। कोई वसीला नहीं है, जो भी आता है ना वो लूट, मतलब गरीब बंदे के लिए। जो अमीर है अमीर तर होता जा रहा है, गरीब है वो गरीब तर होता जा रहा है। अब ये लोग खड़े हैं, देखिए यकीन करें, एक टाइम का खाना मिलता है, दूसरे टाइम का सोचना पड़ता है, तीसरे टाइम का सोचना पड़ता है कहाँ से लेके आना, ये हकीकत है। और ये बाहर देखें, ये जो मजदूर लोग बैठे हुए हैं, खुदा की सर, हम लोग तो फिर भी चलो ठीक है एक टाइम खा लेते हैं, उनसे पूछें यार, उनको दिहाड़ी जो काम कर कंस्ट्रक्शन है वो भी रुकी पड़ी है, मटेरियल महंगा है, हर चीज़ महंगी है, कहाँ से ये प्रोजेक्ट मैशत, इसीलिए तो तबाह बर्बाद हो रही है। दिहाड़ी 800 रुपये है, 1000 रुपये है दिहाड़ी, वो भी कभी लग गई हाँ लगी तो सर यकीन करें, ये बेलचल एक मेरे और आपसे ये लोग मांग के शर्मिंदगी होती है, इंसानियत, ये मुसलमान हैं हम लोग की शर्मिंदगी होती है। एक अच्छा भला वो हाथ फैला के कह रहा है यार मुझे बच्चों का, कान में कह रहा है, ओपन आवाज़ में नहीं कह रहा, मेरे और आपके कान में कह रहा है कि यार मेरे बच्चे भूखे हैं यार, मेरी दिहाड़ी नहीं लगी, खुदा की कसम उस वक्त रोना आता है। ये चीज़, इस चीज़ को आप भी उजागर करें, ये जो बाहर बैठे हैं ना उन लोगों को आपकी बात मैं कर रहा हूँ, उनसे भी पूछूंगा मुझे, या आपकी बात भी जो पहुँची है उन तक। ये देखें, ये हमारे भाई सारे खड़े हैं दुकानदार, मैं भी एक कस्टमर हूँ, मैं एक चीज़ लेना, ये देखिए ये सुबह से खोल के बैठे हैं शाम तक ऐसे ही है, ऐसे ही है। वो भाई अभी ये बता रहे हैं, अभी हम आगे करते साइड में लोग आ रहे हैं। बिलीव करें, मैं अभी शेख ज़ैद हॉस्पिटल से आया हूँ, शेख ज़ैद एक मेरा पेशेंट था, मैंने उसको चेकअप करवाना था, मैं वहाँ से हो गए, वहाँ पे 2 महीने से उन लोगों को तनख्वाह नहीं मिली, और जो पेशेंट है, मैं तो चलो लाहौर से आया हूँ, जो दूर से आया हूँ वो रोल रहे हैं वहाँ पे, उनको जिस बंदे को 2 महीने से तनख्वाह नहीं मिली वो क्या करेगा? मांगेगा, वो पैसे ही मांगेगा, क्या करेगा बताइए बेचारा। ठीक है, एक प्राइवेट बंदा है ना, उसको 10 दिन अगर सैलरी लेट हो जाती है ना, तो यकीन करें वो 1 महीना उसके ऊपर कर चढ़ जाता है। ऐसा ही है, ये हकीकत है। हाँ ये चीज़ है, तो इंसान तो यहीं फंसा हुआ है भाईजान, रोटी में फंस गया। बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन सर देखिए जो भी है, हम तो कहते हैं जो भी है अल्लाह और रसूल को हाजिर नाजिर रख के आए। अगर वो वहाँ पे जो हलफ लेते हैं ना, तो वहाँ पे अल्लाह को हाजिर नाजिर, हाँ, लेकिन ये रोज़े मैशर आज नहीं तो रोज़े मैशर इनको जवाब देना होगा, इस चीज़ देना होगा। भाई 21 जा रहे हैं लेने के लिए? हाँ जी, 21 जा रहे हैं लेने के लिए मियाँ साहब को? नहीं, मैं क्यों जाऊँगा, मैं अपने बच्चों को देखूँगा जो उधर जाऊँगा। इस टाइम कोई किसी का नहीं है इस हालात में, ना मियाँ साहब का ना कोई भी नहीं है किसी का। यार हमें तो वो का दौर ठीक लगता था, अपना अपना ठीक है, हर इंसान का अपना अपना, वो उसने एक इंसानियत नाम की चीज़, ठीक है गलतियाँ हर इंसान से होती हैं, लेकिन उसने एक उजागर किया था, एक गरीब बंदे का एहसास उस बंदे ने किया था। हालात क्या हैं? हालात क्या, हमारा कर्जा उतारें, जब कर्जा ठीक उतर जाएगा तो हमारा मुल्क भी ठीक हो जाएगा। किसने उतारना है कर्जा? सियासतदानों ने। किसने उतारना कर्जा? नवाज शरीफ ने अपने पैसे ले गए। हाँ जारी गल है, इत्थों कमाया इत्थे वापस दे के जावे। वो कह रहे हैं अवाम कुर्बानी देवे, हुण अवाम कुर्बानी, अवाम ਨੂੰ ਛੁਰੀ ਫੇਰ ਦੇਵੇ, ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਬੱਕਰੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਔਜਰੀਆਂ ਕੱਢ ਕੇ ਵੇਚਣੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਟਾ ਖਾਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਰਿਹਾ।
ਆਟਾ ਵੰਡਿਆ ਤੇ ਸੀ ਰਮਜ਼ਾਨ ਚ ਮੁਫਤ ਤੇ 1200 ਦਾ ਆਟਾ ਤੇ ਹੁਣ 1400 ਦਾ ਤੇ ਆਟਾ ਕਰਤਾ ਮੁਫਤ ਵੰਡ ਕੇ ਆਸਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਪਾਤੇ ਯੂਟਿਲਿਟੀ ਸਟੋਰ 'ਚ ਲਾ ਕੇ ਮਾਮਲਾ ਯੂਟਿਲਿਟੀ ਸਟੋਰ 'ਚ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਖੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਆਟਾ ਪਾਈਦਾ ਉਹ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਵੇ, ਬੰਦੇ ਥੋੜੀ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਆਟਾ। ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਗਾ ਲੈ ਬਕਾਰ ਆਟਾ ਤੇ ਐਡਾ ਮਹਿੰਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਜ਼ਾਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਵਾਪਸ ਦੇ ਕੇ ਜਾਣ। ਚੋਰ ਨੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਸਾਰੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ, ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਆਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ। ਨਵਾਂ ਬੰਦਾ ਆਵੇ, ਨਵਾਂ ਹੁਕਮਰਾਨ ਆਵੇ। ਨਵਾਂ ਕੌਣ ਆਵੇ? ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਵੇ ਨਵਾਂ ਆਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹੁਕਮਰਾਨੀ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਨਾ। ਨਵਾਂ ਮਤਲਬ ਭਾਇਨ ਆ ਜਾਣ ਤੁਸੀਂ ਆਈਓ? नहीं ऐसी नहीं आना। क्यों जी भाइन? मैं क्या भाइन आइए ਤੁਸੀਂ आइयो? मैं अनपढ़ हूँ, अनपढ़ हूँ। सियासत में अनपढ़ अच्छी बात है। मैं कहती मैं अनपढ़ है, मैं इस काबिल नहीं गा। अच्छी चंगी गल है। ਅਸੀਂ नवा ਆਉਣੀ- बंदा भाइन कौन आएगा फिर? किवें ਨਵਾਂ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬਸ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਵੇਂ IMF ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੀ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਘੱਟ ਹੋਣੇ, IMF ਹੀ ਆਏ ਵੇ ਉਹ ਹੀ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਲਵੇ ਆ ਕੇ, ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਉਹਨੇ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਮੁਲਕ ਹੈਗੇ, ਅਸੀਂ ਕਿਸਮ ਦੇ ਦਈਏ ਆਪਣਾ ਮੁਲਕ। ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਆ? ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਆ? ਜਿਹੜੇ ਰੋਟੀ ਤੋਂ ਆਵਾਜ਼ਾਰ ਉਹ ਆਜ਼ਾਦ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆ ਅਸੀਂ। ਕਿਹੜੀ 14 ਅਗਸਤ ਮਨਾ ਰਹੇ ਲੋਕੀ? ਤੇ ਹੁਣ 12 ਰਬੀਉਲ ਵਾਲੇ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਕੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ ਕੋਈ ਜਸ਼ਨ, ਕੋਈ ਐਸਾ ਕੰਮ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਖੋਹ ਲਈਆਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ? ਸ਼ਾਦੀ ਵਿਆਹ ਲੋਕ ਕੀ ਕਰਨਗੇ? ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਘਰ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਬਚਾਵਾਂਗੇ, ਆ ਕੇ ਹੋਰ ਖਾਣਾ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਆ ਕੇ। ਇਹ ਹੁਣ ਬੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਤੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਇੱਥੇ ਜੰਗ ਲਾਓ, ਇੱਕ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਮਾਰੋ, ਸਾਰਾ ਮੁਲਕ ਖਤਮ। ਇਹ ਹਕੀਕਤ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬੱਚੀਆਂ ਘਰ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਵਿਆਹਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੈਵਾਂ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਮਹਿੰਗੀ ਵੇਚਣਾ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿੱਛੋਂ ਮਹਿੰਗਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਜ਼ਾਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜ਼ਾਰੀ ਗੱਲ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜੇਬੋਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਦੋ ਬਿੱਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ ਜੀ। IMF ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸੀ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰੀਏ? IMF ਨੂੰ ਮੁਲਕ ਦੇ ਦਿਓ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਹੁਕਮਰਾਨ, ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹੀ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰਨ ਬੈਠੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ ਰਾਤੀ ਘਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋਗੇ, ਬੱਚੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਬੁੱਝ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ? ਧੱਕੇ ਰੋਟੀ। 1000 ਰੁਪਏ ਦਿਹਾੜੀ ਹੈ, ਮਰੀਜ਼ ਕਿਉਂ ਆਨਾ ਵਾ? 1000 ਰੁਪਏ ਦਿਹਾੜੀ ਹੈ, 500 ਰੁਪਏ ਕਿਰਾਇਆ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। 500 ਦੇ ਵਿੱਚ 2-4 ਬੱਚੀਆਂ 2 ਪੁੱਤਰ ਕਿਵੇਂ ਪਾਲਨੇ ਨੇ? ਕਿਰਾਏ ਦਾ ਮਕਾਨ ਹੈ, ਬੱਤੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਦਿਆਂ ਕਿ ਰੋਟੀ ਦਿਆਂ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਗਣ ਤੇ ਲਾ ਦਈਏ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਗਣ ਵਾਲਾ ਕਰਤਾ ਸਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਇਹ ਖਾਲੀ ਰੋਟੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਯਾਰ ਇਹ ਤਾਂ ਸਮਝੋ ਬਾਹਰ ਹੋਈ ਗੱਲ ਕਿ 1000 ਰੁਪਏ 'ਚ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਗਿਆ ਭਾਈ। ਚਾਰ ਬੱਚੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, 2 ਬੇਟੀਆਂ ਨੇ, 4 ਬੱਚੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜਾਵਾਂ ਕਿੱਥੇ, ਲਿਜਾਵਾਂ ਕਿੱਥੇ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ 200 ਰੁਪਏ ਰੋਜ਼ ਕਾਪੀ ਪੈਨਸਲ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ 20 ਰੁਪਏ ਜੇਬ ਖਰਚਣੇ ਦਿਆਂਗੇ, ਬੱਚੇ ਚੋਰ ਬਣ ਜਾਣਗੇ। ਬੱਚੇ ਹਾਲੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਮਹਿਮਾਨ ਆਈ ਜਾਂਦਾ, ਕੁਛ ਚਲੋ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਜੀ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਸਿਰਫ ਪਾਣੀ ਪੀਓ, ਨਾਲ ਰਸ ਖਾਓ ਬਸ। ਯਾਰ ਕਿਵੇਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜੋ ਇਹ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਰਸ, ਇਹ ਖਾਣਗੇ ਪਾਣੀ? ਲੋ ਇਹ ਪਾਣੀ ਬਾਹਰ ਦਾ ਪੀਂਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹਰਾਮ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਫਿਫਰੇ ਗਲ ਜਾਣਗੇ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪੀਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਪੀ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਅਸੀਂ ਪੀ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਪਾਪੜ ਬੋਏ ਖਾ ਰਹੇ, ਰਸ ਬੋਏ ਅਸੀਂ ਖਾ, ਰੋਟੀ ਡਬੋ ਕੇ ਅਸੀਂ ਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੰਗ ਲਾ ਦੇਣ, ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣ ਮੁਲਕ ਨੂੰ, ਇਹ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਿਆ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦੇ ਦਿਓ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹੁਕੂਮਤ ਨੂੰ। ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹੁਕੂਮਤ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲ ਸਕਦੀ? ਕੌਣ ਚਲਾ ਸਕਦਾ? ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਸਕਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਸਿਰਫ ਗੋਰਾ ਹੀ ਚਲਾ ਸਕਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਹ ਪੈਰੋਕਾਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ। ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਦਿਲ ਮੰਨਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਸਾਡਾ ਮੁਲਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਕੋਲ ਚੱਲੇ। ਉਹ ਸਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਕੋਲ ਹੀ ਜਾਣਾ ਇਹਨੇ। IMF ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਮਾਫ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਸਾਡੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ने नहीं माफ़ किए। अल्लाह रहम। अब हमको गुस्सा जायज़ा, ये जो बातें होती हैं ना, ये असल में दिल से निकलने वाली बातें होती हैं और ये हर घर की कहानी है। हम लोग यहाँ पर ये कोई एक्टिंग नहीं चल रही है, प्लानिंग नहीं हुई होती। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਏਗੀ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਾਦੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਕਹਿਣਗੇ ਅਸੀਂ ਮਹਿੰਦੀ ਦਾ ਸਮਾਨ ਲਿਆਣਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਢੋਲਕ ਵਜਾਣੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਫਲਾਣੀ ਚੀਜ਼ ਲਿਜਾਣੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਢੋਲਕ ਕਿੰਨੇ ਦੀ? 1500 ਦੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ 2000 ਦਾ, ਤੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਖਰਚਾ, ਤੇ 1500 ਦੀ ਢੋਲਕ ਤੈਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦਿਆਂ? ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਖੋ ਲਈਆਂ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਇਹ 12 ਰਬੀਉਲ ਅਵਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਕਿਤੇ ਲਾਈਟ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਉਹੀ ਵੇਖਣਾ ਪਿਆ ਕਿ ਈਦ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨਬੀ ਹੈ। 2 ਈਦਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਈਦ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋ ਖੋ ਲਈਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਨਾ ਕੋਈ ਗਲੀ ਸੱਜ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਮਹੱਲਾ ਸੱਜ ਰਿਹਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਹੋ ਰਹੀ, ਸਜਾਣਗੇ ਕਿਹਨੂੰ? ਜ਼ਾਹਿਰੀ ਗੱਲ ਲੋਕੀ ਕੀ ਕਰਨ ਥੇ। ਹਾਂਜੀ ਜ਼ਲਾਲਤ ਕਰਤੀ है। ਗੱਲ ਵੀ ਉਹ ਜੀ ਕਿ मैं कोई गल नहीं कर सकता, मैं कोई गल नहीं छेड़ सकता हूँ। जलालत करती है। अल्लाह रहम करे। नाज़रीन ये बातें बिल्कुल सच्ची हैं और ये हकीकत है। मैं बाज़ार में भी इसलिए आया था कि देखिए तो सही कि मामला है क्या, क्योंकि ये जो दिन होते हैं ये शादी ब्याहों के भी दिन होते हैं, त्यौहार होते हैं। इन दिनों के अंदर लोगों का मार्केट के अंदर एक रश होता है, लेकिन दुकानें खाली हैं। ये हकीकत बात है। अल्लाह माफ़ करे, जानते हो। खैर ये गुस्सा जायज़ है। प्रोग्राम का वक्त यहीं पे ख़त्म हो गया। मैं दोबारा वापस आऊँगा, मैं इसके बाद दोबारा वापस ज़रूर आऊँगा। मैं गल दोबारा ज़रूर करनी चाहिए, मैं अगली फिर आना चाहिए। प्रोग्राम का वक्त यहीं पे ख़त्म होता है। अगले प्रोग्राम तक अपने मेज़बान मोहम्मद आतिफ भट्टी और तमाशा टीम को इजाज़त दीजिए। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह।